हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी लोगों का आरडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 12वीं बोर्ड की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को केमिस्ट्री के विलयन में पढ़ाने वाला हूँ परासरण, ठीक है, विसरण में अंतर। इन पॉइंट को आज इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। आप लोग बस ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें प्यारे बच्चों, ठीक है। उससे पहले हम समझेंगे प्यारे बच्चों अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है, ठीक है। अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है, तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। अर्धपारगम अर्धपारगम झिल्ली आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों, अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है। तो अर्धपारगम झिल्ली ऐसा झिल्ली होता है प्यारे बच्चों, सिर्फ जिससे सिर्फ विलायक के कण आर पार जाते हैं, परंतु विलेय के कण आर पार नहीं जाते, उसे कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है। अर्धपारगम झिल्ली क्या है प्यारे बच्चों? अर्धपारगम झिल्ली ऐसा झिल्ली होता है जिससे सिर्फ विलायक के कण आर पार जाते हैं, परंतु विलेय के कण आर पार नहीं जाते हैं, उसे अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? अर्धपारगम झिल्ली बोलेंगे। अर्धपारगम झिल्ली पूछा जाए अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है, तो बोलेंगे वह झिल्ली जिससे सिर्फ विलायक के कण जिससे सिर्फ विलायक के कण कण आर पार जाते हैं। वह झिल्ली जिससे सिर्फ विलायक के कण आर पार जाते हैं, परंतु
लोग पढ़ेंगे प्रासरण के प्रकार। प्रासरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतःप्रासरण और एक होता है बच्चों बाह्य प्रासरण। ठीक है, बाह्य प्रासरण क्या क्या होता है बच्चों, एक अंतःप्रासरण होता है और एक क्या होता है बाह्य प्रासरण। आपसे पूछा जाएगा अंतःप्रासरण क्या होता है बताइए। तो बच्चों अंतःप्रासरण में क्या होता है, प्रासरण मतलब कि वह प्रासरण जिसमें विलायक के कण अर्ध पारगम झिल्ली से होकर स्वतः अंदर की ओर प्रवाहित होते हैं उसे अंतःप्रासरण। बाह्य प्रासरण में क्या होगा, वह प्रासरण जिसमें विलायक के कण अर्ध पारगम झिल्ली से होकर स्वतः बाहर की ओर प्रवाहित होते हैं उसे बाह्य प्रासरण कहते हैं। ठीक है, अंतःप्रासरण समझाइए। बोलेंगे वह प्रासरण जिसमें विलायक के कण, वह प्रासरण जिसमें विलायक के कण अर्ध पारगम झिल्ली से होकर स्वतः अंदर की ओर प्रवाहित होते हैं उसे अंतः प्रासरण कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए अंतःप्रासरण क्या है होता है, तो बोलेंगे वह प्रासरण जिसमें विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः अंदर की ओर प्रवाहित होते हैं उसे अंतःप्रासरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देना होगा तो क्या देंगे बच्चों, जैसे चने का फूलना, किशमिश का फूलना, समझ रहे हैं कि नहीं, ये होता है अंतःप्रासरण। क्या होता है, जैसे चने का फूलना, चने का फूलना, और जैसे किशमिश का फूलना, जैसे किशमिश का फूलना। ठीक है, और बताइए बाह्य प्रासरण क्या होता है। बोलेंगे वह प्रासरण जिसमें विलायक के कण, वह प्रासरण जिसमें विलायक के, यहाँ कण लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ पर कण नहीं लिखा, जिसमें विलायक के कण, ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा जिसमें विलायक के कण, ठीक है, जिसमें विलायक के कण अर्ध पारगम झिल्ली से होकर बाहर की ओर स्वतः प्रवाहित होते हैं, बाहर की ओर स्वतः प्रवाहित होते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे बाह्य प्रासरण कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं बच्चों? बाह्य परासरण कहते हैं। आपसे पूछा जाए बाह्य परासरण क्या है? वह परासरण जिसमें विलायक के कण अर्ध पारगम झिल्ली से होकर बाहर की ओर स्वतः प्रवाहित होते हैं, उसे बाह्य परासरण कहते हैं। जैसे जैसे आप क्या काम कीजिए बच्चों, चीनी के घोल में क्या बोलेंगे? चीनी के घोल में अंगूर को चीनी के घोल को अंगूर में चीनी के घोल को, यहाँ को रहना, चीनी के घोल में अंगूर को रखने पर क्या होता है? पिचक जाता है। ठीक है, चीनी के घोल में अंगूर को रखने पर पिचक जाता है। ये भी हमारा एक क्या है? रखने पर सिकुड़ जाना बोलेंगे। रखने पर, चीनी के घोल में अंगूर को रखने पर सिकुड़ जाना, ये भी हमारा है बाह्य परासरण की प्रक्रिया। यदि आप लोगों को ये हमारी बात क्लियर हो चुकी है, यदि आप लोगों की इतनी बात क्लियर हो चुकी है, तो आप लोग एक काम कीजिए बच्चों, इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बच्चों, अब आगे चलते हैं परासरण तथा विसरण में अंतर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? परासरण और विसरण में अंतर। बच्चों विसरण आप विसरण सुने होंगे। विसरण का मतलब बच्चों, जैसे आप पानी में इंक को डालिएगा, स्याही को, जब किसी पानी में इंक को डालते हैं तो आप देखते हैं जो इंक होता है वो धीरे धीरे पूरे जगह में इंक घुल जाता है, पानी में संपूर्ण रूप से सब जगह इंक घुल जाता है। तो उसमें देखेंगे कि विलेय और विलायक दोनों के कण गति करते होंगे। ठीक है, उसमें आप देखे होंगे कि उसमें विलेय और विलायक दोनों के कण गति करते होंगे। और यह प्रक्रिया, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे विसरण की प्रक्रिया में समझा रहा हूं। आप क्या काम करेंगे विसरण की प्रक्रिया में? कांच के गिलास में आप पानी लीजिएगा, उसमें स्याही डालिएगा। जब स्याही को डालेंगे तो जब स्याही को पानी में डाला जाता है तो आप देखेंगे स्याही जहां पर रहेगा डालने पर, वहां पर स्याही की मात्रा ज्यादा रहती है, लेकिन धीरे धीरे स्याही पूरे जल में घुल जाता है। तो आप देखते हैं स्याही ज्यादा से कहां जाता है? कम की तरफ। मतलब स्याही ज्यादा से कहां घूमता है? कम की तरफ। स्याही की जो मात्रा है जहां आप डालेंगे जल में, जहां जिस पोजीशन पे वो रहेगा, जिस पोजीशन पे आप जल में आप स्याही को जिस पोजीशन पे डालेंगे, उस पोजीशन पे आप देखेंगे आपका जो स्याही है वो ज्यादा मात्रा में रहेगा। धीरे धीरे वो सभी जगह घुलने लगेगा। तो ज्यादा मात्रा से कहां घुल रहा है? कम मात्रा की तरफ। मतलब जो परासरण की प्रक्रिया तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होती है, लेकिन विसरण की प्रक्रिया कहां से कहां होगी? विसरण की प्रक्रिया सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होती है। परासरण की प्रक्रिया तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यह प्रक्रिया तनु विलयन से यह प्रक्रिया तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होती है। सांद्र विलयन की ओर होती है। ठीक है, आपसे पूछा जाए परासरण की प्रक्रिया कहां से कहां होती है, तो यह प्रक्रिया तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होती है। विसरण की प्रक्रिया में क्या बोलेंगे? यह प्रक्रिया कहां से कहां होगी? यह प्रक्रिया सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होती है। सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होती है। तनु विलयन की ओर होती है। तो आपको समझ में आया, यह प्रक्रिया तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होती है, यह प्रक्रिया सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होती है। और बताइए, फर्स्ट पॉइंट अंतर था। सेकंड पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। सेकंड पॉइंट में आप ध्यान देंगे बच्चों, परासरण की प्रक्रिया में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है।
लेकिन विसरण की प्रक्रिया में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। बोलेंगे यह प्रक्रिया, लिखेंगे इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में अर्ध पारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह इस प्रक्रिया में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। और इसमें लिखेंगे इस प्रक्रिया थोड़ा सही से लिख दिया जाए। प्रक्रिया में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इस प्रक्रिया में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। और बताइए इसमें क्या होता है? तीसरे के पॉइंट में इसमें सिर्फ विलायक के कण गति करते हैं। इसमें सिर्फ विलायक के कण गति करते हैं। उसमें विलेय और विलायक कण दोनों गति करते हैं। बोलेंगे इसमें सिर्फ विलायक के कण गति करते हैं और इसमें विलेय और विलायक दोनों के कण गति करते हैं। बोलेंगे इसमें विलेय तथा विलायक दोनों के कण गति करते हैं। ठीक है, इसमें विलेय तथा विलायक दोनों के कण गति करते हैं। और बताइए चौथे पॉइंट में, यह प्रक्रिया केवल द्रव में होती है पैरेचो। यह प्रक्रिया केवल द्रव में होती है। कहाँ होती है पैरेचो? केवल द्रव में होती है। और बताइए इसमें क्या होगा चौथे पॉइंट में, यह प्रक्रिया द्रव तथा गैस दोनों में होती है। यह प्रक्रिया द्रव तथा गैस दोनों में होती है। समझ में आप सभी लोगों को? प्रासरण में क्या होता है और विसरण में क्या है? प्रासरण और विसरण में अंतर आप लोगों को क्लियर हो गया। यदि ये अंतर क्लियर हो गए हैं प्यारे बच्चों तो इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को हमारा पढ़ाना और समझाना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक, ऐसे ही आप लोगों को मजेदार वीडियो मैं आप लोगों को कंटिन्यू अपलोड करता रहूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद प्यारे बच्चों।